पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। यह देश का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने देश का मान और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। पूरे दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पूरे दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप सभी जानते हैं कि केंद्र की योजनाओं से जो हमारे गरीब परिवार हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो छोटे किसानों के खाते में 6,000 रुपया राशि देने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक के इलाज की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी योजना है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश के जो हमारी महिला यहाँ बैठी है, 10 करोड़ महिलाओं को गैस चूल्हा और सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आप विकास की बात करते हैं, जो मोदी जी के शासन में इस 10 वर्षों में, चाहे वो 4 लेन सड़क हो, पूर्णिया कटिहार साहबगंज 4 लेन एक्सप्रेसवे सड़क आज बन के तैयार हो गया। चाहे पूर्णिया से कटिहार की स्थिति, गेराबाड़ी से कटिहार की स्थिति क्या कितनी खराब थी, आज हम लोगों ने बना के, आज हम लोग की स्थिति में ये बन गया। आपके सामने एक बाईपास हम लोगों ने यहाँ बनाने का काम किया। और 2014 में जब आप सबने मुझे पहली बार आशीर्वाद देने का काम किया, और 2019 में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज पूर्णिया में कई महत्वपूर्ण काम हुआ। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूर्णिया में विश्वविद्यालय नहीं था, कमिश्नरी टाउन है नहीं था, मधेपुरा छोटा सा जिला था, वहां पे विश्वविद्यालय बन गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज पूर्णिया में विश्वविद्यालय बन गया। हमारे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, मधेपुरा नहीं जाना पड़ता, नहीं तो पहले जाके बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पे हमारे बच्चों को सोना पड़ता था और यूनिवर्सिटी के काम से जाके कराना पड़ता था। आज पूर्णिया में विश्वविद्यालय चल रहा है। 500 बेड का मेडिकल कॉलेज अभी हाल के दिनों में उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है। 500 बेड का मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में प्रारंभ हो गया। जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनका इलाज वहां पे मुफ्त में होगा ही होगा। साथ साथ 100 मेडिकल के बच्चों का एडमिशन भी हो गया। और 5 साल के बाद 100 डॉक्टर पूर्णिया से बन के निकलेंगे, जो पूर्णिया की सेवा करेंगे, बिहार की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। कई संस्था खुला पूर्णिया में। पासपोर्ट कार्यालय हम लोगों ने पूर्णिया में खुलवाने का काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज किस 10 वर्षों में खुलवाने का काम किया। एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवाने का काम किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया में खुला। मदरसा बोर्ड की शाखा पूर्णिया में खुली। कई संस्था पूर्वोत्तर भारत की जो किसानों के, पशुओं के नस्ल को सुधारने के लिए देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट सेंटर पूर्णिया में खुला है। पूर्वोत्तर भारत के जो किसानों को लाभ मिलेगा, जो पशुपालक है उसको लाभ मिलेगा। कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्णिया में हुआ है। आज हम लोग आपके बीच में आए हैं। जो काम पूर्णिया में किए हैं और नीतीश कुमार जी के शासन में 10-15 वर्षों में जो काम हुआ है, गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा, घर घर बिजली लग गई, किसानों के खेत में बिजली लग रही है। कई काम हुए हैं। हमारे नेता बताएंगे आपको विस्तार से। मैं एक दो बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। आज जो प्रत्याशी हम सबों के बीच में है, जो 20 साल पहले पूर्णिया से विदा हो गए थे, आज भेष बदल कर फिर से आप सबों के बीच में आया कि पूर्णिया का हम विकास करेंगे। जो पूर्णिया को विनाश किया, पूर्णिया को बर्बाद करने का काम किया, पूर्णिया को जंगल राज बनाने का काम किया। पूर्णिया में 20 साल पहले क्या स्थिति थी आप सभी को पता है। तभी कोढ़ा विधानसभा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का पार्ट नहीं था। आप सबको मैं थोड़ा देर बता देना चाहता हूं। जो गरीबों के नेता थे, स्वर्गीय अजीत सरकार, कांग्रेस अजीत सरकार के ऊपर में 107 गोलियां में चलवाई गई। 107 गोलियों से उनको भुजवाने का काम कराया गया। 30 से अधिक राजनीतिक हत्या कराने का काम कराया गया पूर्णिया में। 30 से अधिक बड़े व्यवसायी पूर्णिया से पलायन कर गए थे। 30 से अधिक
डॉक्टर पलायन कर गए थे। पूर्णिया की हालत, पूर्णिया को बर्बाद करने का काम जो लोग किए थे, आज वो फिर भेष बदलकर पूर्णिया में प्रत्याशी बनने के लिए आए हैं, प्रत्याशी बने हुए हैं। इसीलिए ऐसे बहुरूपिया से हम आप सबों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, आप सबों से अपील करेंगे कि जो पूर्णिया विकास के रास्ते पे तेज गति से बढ़ रहा है, इसको आप सबने और गति देने का काम करिए, ताकि पूर्णिया का जो बचा हुआ काम है वो भी पूरा हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 16 तारीख को पूर्णिया में कह के गए हैं कि 25 के अंत तक पूर्णिया का वायु सेवा भी बहाल हो जाएगा, पूर्णिया से जहाज भी उड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने गारंटी देने का काम किया है, और जो बचे हुए काम है उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। एक प्रत्याशी हमारे ही पार्टी से लालटेन लेके घूम रहा है। अब बताइए, लालटेन का जमाना है क्या? हर घर में बिजली आ गई तो लालटेन की क्या आवश्यकता है? इसलिए इतना तीर चलाइए कि लालटेन का शीशा चूर चूर हो जाए, और यहाँ से तीर जाके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार वहां प्रधानमंत्री बनाने का काम करिए। और हम सबका चुनाव चिन्ह तीर छाप है, जो तीसरे नंबर पर है। और आप सबों से हम हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि 26 तारीख को तीसरे नंबर पे तीर छाप है, तीर छाप पे बटन दबा के तीसरी बार हमको आशीर्वाद देने का काम करिए, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करिए। पूर्णिया और कटिहार का इलाका जो हमारा पिछड़ा इलाका है, इसको आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।